फिर सभी को जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। वचन को ध्यान करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, खास करके प्रभु प्रभु बीते हुए दिन में प्रभु एक अच्छे से नींद देकर प्रभु हम लोग प्रभु आपके विरुद्ध जितने भी पाप किए होंगे प्रभु, फिर भी प्रभु आपने हम पर दया करके प्रभु फिर से प्रभु आपकी दिनों में प्रभु हम सभी को लाए, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस चरणों में प्रभु फिर से प्रभु हम सब आपके चरणों में आए हुए हैं प्रभु, आप हमारे साथ है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस समय में प्रभु हम जो भी बोलने जा रहे हैं प्रभु, हमारे ज्ञान से नहीं प्रभु, आपकी ज्ञान से हम लोग बोल सके और आपकी गुणगान कर सके। इस छोटी सी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं मैं कि हम सब निकालेंगे भजन संहिता 124 अध्याय। इस अध्याय को हम लोग जब ध्यान करते हैं तो इस अध्याय को भक्त दाऊद ने लिखा है। इस अध्याय में हम लोग देखते हैं तो पहले से आप टॉपिक में देखे होंगे आप लोग, इसमें एक यात्रा का गीत बोल के भी लिखा है और इसमें नेहमीया का चौथा अध्याय के बारे में इस अध्याय में जिक्र किया गया है। इस अध्याय को दाऊद ने लिखा है और इस अध्याय को इसलिए लिखा है कि जो परमेश्वर हमारा तरफ ना रहता तो हमारा जीवन कैसा रहता है, अगर परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारे जीवन परमेश्वर के प्रति कैसा रहना बोल के दाऊद ने इस भजन संहिता लिखा है। और दाऊद ने इस भजन संहिता इसलिए लिखा है कि इसराइल लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कि अगर परमेश्वर हमारा तरफ नहीं रहता तो कैसे हमारा जीवन हो सकता, मतलब हमारा तरफ अगर हर चीज़ों में इसराइल लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता तो उनके जीवन कैसा रहता थे। उस चीज़ को मतलब एक होता है ना कि कभी कभी हम लोग क्या हो जाता है, आज हम लोग अच्छा है बोल के अच्छा रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाता है अपने ऊपर क्या हो जाता है, घमंड कर लेता है, हाँ मेरे सामर्थ्य में क्या हूँ, ठीक हूँ बोल के। लेकिन उस चीज को क्या कर रहे दाऊद ने इधर यहाँ पर इसराइल लोगों को बताने के लिए, आज जो भी आप लोग सुरक्षित है वो आपकी ओर से, आपकी सामर्थ्य से नहीं, आपकी धन से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की करुणा से। उस चीज को एक मतलब कभी भी आपके मन में ऐसे नहीं आना है कि आप आज जो भी है मतलब आपको परमेश्वर ने मिस्र देश से कनान देश तक लेके आए और हर एक राजा के ऊपर क्या किया, परमेश्वर ने जीत दिलाया है। यह सब परमेश्वर की दया से हुआ, ना कि आपकी बल से, ना कि आपकी सामर्थ्य से, ना कि आपकी धन संपत्ति से, ना कि आप लोग इतना ग्रुप में उससे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है वो परमेश्वर की ओर से। उस चीज को क्या करे पर दाऊद ने उस चीज को एक भजन संहिता के द्वारा क्या कर रहा है, इसराइल लोगों को समझा रहा है। उसी चीज को हम लोग आज ध्यान करने वाला है। पहले 5 वचन में हम लोग देखेंगे तो 1 से 5 वचन में दाऊद ने इसराइल लोगों को एक चीज को एहसास दिला रहा है कि परमेश्वर यदि हमारा तरफ नहीं होता तो हमारे जीवन कैसे होता था बोल के। कोई दूसरा वचन से पढ़िएगा। यदि यहोवा उस महामारी को ना होता, पहले से पढ़िएगा पहले से। इज़राइल याद करे कि यदि हमारी ओर ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, जब मनुष्य में हम पर चढ़ाई थी। यहाँ पर दाऊद ने ये बता रहा है कि इसराइल लोगों को मतलब इसराइल लोग वो लोग थे जो परमेश्वर के लोग थे, तो इसलिए वो लोग के द्वारा ये क्या कर रहा है दाऊद ने बता रहा है कि इसराइल लोग सभी लोग मिलके एक है कि अगर यदि परमेश्वर हमारा तरफ नहीं होता तो क्या करते थे लोग, मनुष्य लोग, जो अन्य लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो वो लोग क्या करते थे, हम लोग के ऊपर हमला करके हम लोग को ऊपर क्या करते थे, वो लोग अपना क्रोध को क्या करते थे, दिखाने वाले थे। अगर यदि परमेश्वर हमारा तरफ नहीं होता तो वो लोग क्या करते थे, हमारे ऊपर जलन हो के हम लोग को क्या करते हैं, अपने जीव। तीसरा वचन को कोई पढ़िए। तो हम तो उसी समय जीवित निकल जाते जब उसका क्रोध हम को भड़कता था। देखिए अगर जब परमेश्वर नहीं रहता तो वहां दिखा रहा है कि हमारे शत्रु लोग हम पर क्या हुए थे, भटके हुए थे, मतलब इतना हम पर वो लोग क्रोध हो गए थे कि जीव सहित हम लोग क्या करता, हमारे जीव सहित हम लोग क्या करता, हम लोगों को निगल जाते थे बोल के क्या कर रहा है दाऊद ने वो लोग को एहसास दिला रहे कि अगर यदि परमेश्वर आप लोग हमारे तरफ नहीं रहता तो शत्रु लोग हम लोग को हमेशा क्या करे, 24 घंटा हम लोग के ऊपर वो लोग क्या थे, हमारे प्रति वो लोग क्रोध में थे, भटके हुए थे। अगर ऐसे ही वो लोग भटके हुए थे कि जीव से तो हम लोग क्या करने वाले थे, वो लोग निकल जाने वाले थे। यदि अगर परमेश्वर हमारे तरफ नहीं होते तो वो लोग सच में वो लोग क्या कर लेते थे, इसराइल लोगों को मारने वाले थे बोल के। उस चीज को क्या कर रहा है, एहसास दिला रहा है, अगर आप लोगों की तरफ परमेश्वर नहीं रहता तो बोल के। वही चौथा वचन पढ़िएगा।
हम उसी समय जल में डूबे डूब जाते और धारा में बह जाते। यहाँ पर भी और भी क्या कर रहा है, उस चीज को क्या कर रहा है, दाऊद ने इसराइल लोगों को एहसास दिला रहा है कि अगर सच में परमेश्वर हमारा तरफ नहीं रहता तो क्या हो जाता। तो वो लोग ऐसे लोग नहीं थे कि मतलब एक छोटा सा ये रहता है ना, झुंड बोलो, वैसे होता आप लोग भलाई से आप लोग क्या कर सकते थे, इसराइल इसराइल आराम से उस शत्रुओं को हरा सकते थे। लेकिन जो आपने जो फेस किया ना, वो लोग इतना बड़ा बड़ा शत्रु लोग थे कि इतना बड़ा बड़ा शत्रु लोग थे, आप लोग सोच भी नहीं सकते वैसे वाले शत्रुओं के ऊपर क्या किया परमेश्वर ने आपको जीत को दिलाया है। परमेश्वर ने क्या किया, हमेशा आपकी तरफ जितने भी बड़े शत्रु है, बड़े राजाओं के विरुद्ध जो परमेश्वर के विरुद्ध भी आते थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध आते हैं, हमेशा याद रखिए वो परमेश्वर को जो भरोसा करते हैं उसके ऊपर जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आता है तो हमेशा याद रखना है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो इसराइल लोग परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग के विरुद्ध आते थे परमेश्वर ने हमेशा उनके विरुद्ध खड़े हो जाते थे। तो यहाँ पर वही जिक्र कर रहा है कि दाऊद ने, अगर सच में परमेश्वर हमारा तरफ नहीं रहता तो इतने बड़े बड़े राजा उनके वो लोग ऐसे आए थे कि एक नदी के जो ये होता है ना, एक समुंदर का लहर जो आता है तो बड़ा बड़ा एकदम आके तुरंत हमको क्या कर लेता है, लेके चल जाता है। वैसे ही शत्रु लोग आपके ऊपर हमला किए थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उन लोग के आप उन लोग के हाथों में आपको नहीं सौंपा। ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, आप लोगों को बचाए बोल के क्या कर रहा है, उस चीज को क्या कर रहा है, बता रहा है कि हाँ सच में अगर उस समय परमेश्वर हमारा तरफ नहीं, हमारा तरफ हमारा और नहीं रहता तो हमारा जीवन सच में एक मनुष्यों के जो अन्य लोगों के हाथों में हमारा जीवन क्या हो जाता था, सौंप के क्या कर हम लोग, अन्य लोग क्या कर देते। आज आज हम लोग ये जो इसराइल लोग ये नाम नहीं रहता था, उस वैसे हम लोग को क्या कर देते थे, मिटा देते थे। और इतना बड़े बड़े राजा उन लोग क्या किया, आपके विरुद्ध आए और वो लोग भी क्या कर लेते थे, हम लोग को हमला करके हमको क्या कर देते थे, एक नाम निशाना नहीं रहता, ऐसे कर लेते थे बोल के क्या कर रहा है, दाऊद ने इसराइल लोगों को एहसास दिला रहा है कि हाँ ये सारे चीजों से परमेश्वर ने क्या किया, हमको पार किया है, इसलिए हम लोग क्या करना है। ये पहले 5 वचन में वही ऐसा इसराइलों को एहसास दिला रहा है कि हमारा तरफ परमेश्वर नहीं रहता तो हमारा जीवन ऐसा रहता था बोल के। इसलिए अ, हम लोग 6 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे इसराइलों को एहसास दिला रहे कि सच में उस समय परमेश्वर हमारी तरफ नहीं था, इसलिए हम लोग उस चीज को याद करके क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है बोल के क्या करना है, धन्यवाद देना बोल के क्या करना है, क्या कर रहा है दाऊद ने इसराइलों को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे भलाई इनको हमारे जीवन में किया है, इसलिए हम लोग चुपचाप नहीं रहना, उस चीज को याद करके एक कभी भी ये नहीं, हमारे अंदर नहीं आना है कि ये सब हमारे बल से हुआ है, हमारे संपत्ति से हुआ है, जो हम लोग और इतना लोग थे हमारे समझ से हुआ बोल के कभी भी हमारे अंदर वो घमंड नहीं आया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हुआ है बोल के क्या कर रहा है, उस चीज को मन में ऐसे नहीं रखना है, उस चीज को याद करके क्या करना है, हमेशा परमेश्वर को एक धन्यवाद देने का एक मन हमारे अंदर आना है बोल के क्या कर रहे हैं, दाऊद ने इसराइल लोगों को एहसास दिला रहे हैं। हम लोग 6 से 7 पे हम पढ़ेंगे तो कोई पढ़िएगा हिंदी में। धन्य है वह जिसने हमको उसके दांतों तले जाने न दिया। हाँ यहाँ पर ऐसे मतलब ये कर रहा है कि दाऊद ने उन लोग ऐसे बता रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर को धन्य कहेंगे ताकि परमेश्वर ने क्या किया है, उन लोग को दांतों में नहीं, मतलब उनके हाथों में हम लोग को नहीं सौंपा। उनके हर एक जो जो वो लोग हमारे विरुद्ध, जो भी हम लोग के विरुद्ध वो लोग उपाय किए, हर एक प्लान से उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने हमको बचाया है। और जो जो जहां पर भी वो लोग हमारे लिए जो जाल बिछाए थे, 7वें वचन में पढ़ेंगे तो जहां पर भी वो लोग जाल बिछाए थे उस जाल से परमेश्वर ने हमको क्या किया है, छुड़ा है। इसलिए हम लोग क्या नहीं रहना, उसको याद करके हमेशा हम लोग क्या करना है, एक धन्यवाद देने का मन हमारे अंदर आना है बोल के क्या कर रहा है, दाऊद ने इसराइलियों को एहसास दिला रहे। तो यहाँ पर हम लोग एक और नेहमिया हम लोग 4 अध्याय 4 वचन 7 से 23 में भी पढ़ेंगे तो वहां पर नेहमिया ने, आप लोग पहला अध्याय से देखेंगे तो नेहमिया ने जो यरूशलेम की जो सरपना था उसको बनाने के लिए क्या करता है, राजा से विनती मांग के वो परमेश्वर पहले वो उस यरूशलेम की जो मंदिर है वो गिर गया, मतलब शत्रुओं के द्वारा क्या हो गया, वो नाश हो गया बोल के सुनते ही वो क्या सबसे पहला
राजा के पास नहीं गया, कहीं और नहीं गया, सबसे पहले वो जाके नेहमी ने क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, रो रो के, और ये भी चाहता है कि मैं जाके फिर से उस मंदिर को बनाने के लिए, मतलब उस स्थापना को मैं बनाने के लिए तैयारी करूँ बोल के। इसलिए पहले, सबसे पहले वो राजा के पास नहीं जाता, सबसे पहले वो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर के पास जाने के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के, जो उपवास प्रार्थना करते उसकी प्रार्थनाओं को सुन के, तो उसके जवाब देने के बाद वो राजा के पास होता है, तो राजा परमिशन देते हैं उसके पास जाने के लिए। तो वहां जाने के बाद उस दिन उस मंदिर को, उस जहाँ यरूशलेम जाके वो क्या करता है, मैंने परिशीलन करता, परिशीलन होने के बाद तो अभी तैयारी में लग जाता है, उसको बनवाने में क्या करता है, लग जाता है नया में। तो चौथा अध्याय में हम लोग देखते हैं, तो इसको मंदिर जो जैसे ही तैयारी करता है बनवाने के लिए, वहाँ एक सनबलट बोल के एक अधिकारी रहता है, वो क्या करता है, ये चीज क्या करता है, इसको पसंद नहीं होता, फिर से क्या करे, ये लोग इसको बना रहे बोल के। तो वहाँ क्या करता है सनबलट, और वहाँ के कुछ लोगों को मिलके, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं इकट्ठा करके, ये लोग क्या करते हैं यहूदियों के विरुद्ध, जो नेहमिया के विरुद्ध क्या करता है, आ जाता है कि उस काम को रोकने के लिए। तो वहां पर भी जब हम लोग चौथा अध्याय के 19 में पढ़ेंगे, तो कोई पढ़िएगा नेहमिया चौथा अध्याय का 19वां वचन। इसलिए मैंने रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम लोग सरपलों पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। 20वां सॉरी। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुझे सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठा हो जाना। हमारा परमेश्वर तुम्हारी ओर से रहेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी नेहमिया ने, जो सनबलट वो लोग सब यहूदियों के विरुद्ध आ गए थे ना जो बनवाने के समय, तो नेहमिया ना उन लोग को एक एकदम दिला रहा है कि आप लोग कोई चिंता ना करें, आप लोग अपने काम को क्या करें, निश्चिंत से करें, क्योंकि यहोवा हमारे तरफ से क्या करेगा, युद्ध करेगा बोल के क्या करे, एक उन लोग को एक हिम्मत दे रहा है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हो कि जो दाऊद ने बताया वही चीज क्या करे, इधर भी वो क्या करे, नेहम ने अपने भक्तों, अपनी जो सहायता, जो मदद करने के लिए आए, तो उन लोग को भी ऐसा दिला रहे कि परमेश्वर हमारा तरफ है। इसलिए आप लोग अपने बल के ऊपर क्या नहीं, उन लोग की बल को देख के आप लोग कभी भी नहीं डरना, हमारे तरफ क्या करें, जो हम लोग क्या क्या करें, वो परमेश्वर को काम, परमेश्वर की जो क्या कर रहे हैं हम लोग काम करें, तो इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो, हमारे साथ कौन रहे, परमेश्वर है हमारे तरफ, वो क्या करेगा हमारे लिए, वो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, हमारे लिए युद्ध करेंगे बोल के उन लोग को भी क्या कर रहे हैं, नेहमिया ने एक ऐसा मतलब एक हिम्मत को दे रहे हैं। सेम उसी तरह आज भी हम लोग क्या करना है, हमारे अंदर जब भी हम लोग जब डाउनफॉल हो जाता है, तो हम हमेशा क्या करना है, हमें ये चीज याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा क्या करता है, हमारा तरफ रहता है। जब हम लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा क्या करता है, हमारे साथ रहना चाहता है। जब हम लोग परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे, तो क्या करता है, परमेश्वर ने हमारे साथ भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को मान के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसको हमेशा क्या करता है, परमेश्वर ने अपनी समझ से क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। तो इसलिए आज हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, हमेशा उस वचन को हम लोग याद रखेंगे। कोई पढ़िएगा भजन संहिता 119 अध्याय उसका 155। दुष्टों को उधार लेना कठिन है, क्योंकि वे तेरे विधियों को सुधे नहीं रखते। हाँ ठीक है, आज हम लोग सुरक्षित रहना है, तो हमारे जीवन में उद्धार पाना है, तो जैसे दाऊद ने उस 124 अध्याय में लास्ट में लिखता है कि जो उद्धार जो है हमेशा परमेश्वर की ओर से, जो भूमि और आकाश को जो सृष्टि किया है, पृथ्वी और आकाश को सृष्टि किया, उसी यहोवा की ओर से हम लोग को क्या करता है, हमारे जीवन में उद्धार मिलता है। अगर हमारे जीवन में उद्धार पाना है, तो हम लोग क्या करना है, हमेशा जिस 119 अध्याय का 155 वचन में जो जैसे लिखा है कि दुष्ट लोग जो है अपनी विधियों को क्या करते, नहीं मानते। अगर हम लोग अपने आप को फर्क नहीं किया, आज हम लोग दुष्ट है कि सच में हम लोग परमेश्वर, अगर हम लोग यदि परमेश्वर को हम लोग मान रहे, परमेश्वर की विधियों को हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग पालन कर रहे, तो हम लोग क्या है, परमेश्वर के हो रहे हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे, तो हम लोग को अपने आप को निर्णय करना है कि हम लोग परमेश्वर के सामने क्या है, दुष्ट है। तो परमेश्वर का वचन ये भी जिक्र करता है कि दुष्टों को कभी भी क्या नहीं कर सकते, वो अब दुष्टों के जीवन में कभी भी उनके जीवन में क्या नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता।
इसलिए आज हम लोग फर्क नहीं कि आज जो भी है वो परमेश्वर की दया से। और हमारे जीवन में एक चीज़ जरूरी है, हमारे जीवन में उद्धार चाहिए, सुरक्षित। हमारे जीवन में सुरक्षित से रहना है तो हमें हमारे तरफ हमेशा, जैसे दाऊद ने लिखा है कि जिक्र करता है कि हमारे तरफ परमेश्वर रहना है। देखो, अगर यदि परमेश्वर नहीं होता है तो हम क्या हो जाते हैं, एक शत्रुओं के हाथों में हम लोग फंस के। शत्रु हमेशा हम क्या करता रहता है, इंतजार करते, जैसे शैतान हम लोग देखते हैं तो पत्रस में लिखा है कि जो जैसे एक गरजने वाला सिंह की जैसे हमेशा क्या करता रहता, शैतान इंतजार करता रहता है ना। तो उस शैतान से बचाने के लिए परमेश्वर हमें क्या है, हमारे तरफ और हमारे तरफ खड़ा रहता है। इसलिए जब हम लोग की तरफ परमेश्वर खड़ा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, आ, परमेश्वर के साथ हम लोग देंगे। परमेश्वर क्या करेंगे, हमको हर एक परिस्थितियों से क्या करेंगे, परमेश्वर हमको बचाएंगे। तो एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमारे जीवन में एक सच में सुरक्षा परमेश्वर की, क्या बोलते हैं उसकी, परमेश्वर हमारा बातों को सुनना है, परमेश्वर हमारा सुरक्षा करना है, तो हमारे जीवन कैसे रहना है बोल के यिर्मयाह 39 अध्याय उसका 18 वचन कोई पढ़ेंगे। 39 का 18। क्योंकि मैं तुम्हें निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से नहीं मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, मैं इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। यहाँ पर भी भक्त को क्या कर रहा है, परमेश्वर ने अपनी, मतलब जो भक्त ने परमेश्वर के पास दुआई की है तो उस प्रार्थना को क्या कर रहा है, परमेश्वर ने सुन के उनके जीवन में क्या करे, एक सुरक्षित को क्या कर रहा है, दया कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख रहा है कि ये सब इसलिए है कि तू क्या किया, किसी और के पास नहीं गया। तू तुम जब तुमको जब सुरक्षा चाहिए, तो जब तुम्हारा जीवन में उद्धार चाहिए, तो तू किसी और भगवान के पास, किसी और के पास नहीं गया। तूने क्या किया, मेरे पास आया, जो तुम्हें सुरक्षा कर सकते, उसी के पास से क्या किया, तूने आया। इसलिए क्या कर, तू मेरा नाम पर जो भरोसा रखे, इसी उस भरोसे के कारण तुम्हें क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा बोल के क्या कर रहा है यहाँ पर भक्त को परमेश्वर ने क्या कर रहा है, बता रहा है। तो वही सेम आज भी हमारे जीवन में इस चीज का जरूरत है कि हमारे जीवन में सुरक्षित से रहना। तो सुरक्षित से रहना है तो हमारे जीवन में उद्धार चाहिए, तो हम क्या करना है, हमेशा परमेश्वर की उस वचन को, जो परमेश्वर की जो आज्ञाओं को क्या करना है, हम लोग कभी भी तुच्छ नहीं जानना है, हमेशा क्या करना है, जैसे भजन संहिता में बताता है, जो तेरे विधियों को तुच्छ जानते हो उसको कभी भी क्या नहीं होता है, ये सुरक्षा के उद्धार नहीं हो, तो उसको एक नाम दिया गया है, दुष्ट बोल के। तो आज हम लोग परखेंगे कि इस भजन संहिता के द्वारा क्या हम परमेश्वर के सामने दुष्ट है कि या परमेश्वर का भक्त है। यदि हम लोग परमेश्वर का भक्त है तो हम लोग क्या करते हैं, बस परमेश्वर की किए हुए भलाई को याद करके हम लोग एक हमेशा एक धन्यवाद देने वाला एक व्यक्ति बन के रहता है। इसलिए आज हम लोग परखना है कि अगर परमेश्वर की हमारे जीवन में जितना भी भलाई किए, उस भलाई को याद करके हम लोग एक दाऊद के जैसे एक हमेशा आ, परमेश्वर की भलाई को याद करके एक धन्यवाद करने वाला एक भक्त जैसे हम लोग क्या करना है, जीवन बिताना है। ओके, आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके इस आराधना को हम लोग मुक्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, प्रभु आपकी वचनों को प्रभु हमारे जीवन में दया की, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज हमारे जीवन में फर्क के प्रभु, सत्य प्रभु, हम लोग सभी प्रभु कभी कभी क्या करते हैं प्रभु, हम लोग गलत कदम को उठा के प्रभु की ओर चल जाते हैं, फिर भी प्रभु आप वहीं रहते हैं, आप हमारे ऊपर दया करके रहता है और हमेशा प्रभु आप इंतजार करते रहते हैं, कल या आज मेरा बेटा आएगा बोल के प्रभु। हाँ प्रभु, उस दया को हम लोग प्रभु समझ के प्रभु हमेशा प्रभु अपने मन को फेर के प्रभु एक हमेशा एक आपकी एक भलाई को याद करके एक धन्यवाद देने वाला भक्त हो के प्रभु हम लोग हमारे जीवन को बदल के हमेशा प्रभु आप सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के लिए जीने के लिए एक सामर्थ्य हमारे जीवन में दे दीजिए। हाँ प्रभु, सच में प्रभु, अगर यदि आप हमारे तरफ नहीं होता प्रभु, आज हम लोग जिंदा नहीं रहते प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि प्रभु शैतान है ऐसा इंतजार कर रहे कि प्रभु किसके पार का सत्य बोल के प्रभु। हाँ प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, शैतान के हर एक कामों से प्रभु हमको बचा के प्रभु, हम सभी को प्रभु आपके चरणों में लेके आए, सबको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपके हाथों में दे रहा हूँ प्रभु, हम लोग जो भी करने जा रहे प्रभु, हर कामों में प्रभु हमारे साथ रहिए, ताकि हम लोग हर काम को फर्क के प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आ, पसंद होता है प्रभु उस कार्य को कर सके।
और इस जो में प्रभु जितने भी जुड़े हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में दे रहा हूं प्रभु, उनको भी आप संभाल के रखिए ताकि आने वाले दिन में प्रभु ये लोग भी आपके नाम को महिमा कर सके। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ए हे मेरे मन मुझे यहोवा कुछ का है देने का और जो कुछ मुझ में आएगा उसके पवित्र नाम को देने देने का, का। ए मेरे मन मेरे यहोवा का वरदान देने का के हर बात बाद स्तुति से उसके बात प्राप्त ना करने भूलना, का। आमीन। ये सभी के यहाँ का भक्त ना अपन लोग रहते हैं तो भाषा समझता ना ओके, अपन प्रेज द लोग लॉर्ड, हम जुड़ेंगे, प्रेज लॉर्ड भाई। तो ओके। हमने दिए जने ही बस हमने भाषा समझ